गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज मैं आपके लिए अलंकार पार्ट 3 लेके आई हूँ, जिसमें हम आज अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार एवं वक्रोक्ति अलंकार, इन सब की परिभाषा एवं उनके उदाहरण को हम बड़े ही आसानी से समझेंगे। आप यकीन मानिए, मैं आपको रटाऊंगी नहीं, बल्कि इस तरह समझाऊंगी कि आप कभी भी जीवन में इन अलंकारों को नहीं भूल सकते। मगर इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखिए और हाँ, बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए समझते हैं आज हम अलंकारों को। आज हम जिस पहले अलंकार को समझ रहे हैं वो है अतिशयोक्ति अलंकार। परिभाषा देख लेते हैं, क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ लोक मर्यादा को लांघ कर किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए कोई बात अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन की जाती है, वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि समाज के कुछ नियम है, कुछ धर्म है और उन्हीं नियम धर्मों के बीच हमें क्या करना होता है, कार्य करना होता है। मगर जब हम इन नियमों से या धर्मों से तोड़कर कोई बात करते हैं या कार्य करते हैं, वहां क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब साधारण से शब्दों में है कि जब हमें कोई बात हजम नहीं होती है, वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अति का अर्थ होता है अत्यधिक और शयोक्ति का अर्थ होता है कहना। चलिए उदाहरण देखते हैं, आप बेहतर समझेंगे। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। महाराणा प्रताप के लिए बात कही गई है कि युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप बड़े परेशान हो गए। क्योंकि उनके सामने एक विशाल नदी आ गई और महाराणा प्रताप सोचने लगे कि वह और उनका घोड़ा चेतक नदी के उस पार कैसे जा पाएगा। मगर जब तक महाराणा प्रताप इस बात को सोच रहे थे, तब तक उनका घोड़ा चेतक नदी के उस पार जा चुका था। क्या ये संभव है कि केवल महाराणा प्रताप ने सोचा और न घोड़ा उस पार चले गया? क्या ये बात आपको हजम हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही ना। तो जहाँ इस तरह की बात कही जाती है, वहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलो हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ये पुरानी फिल्म का बड़ा ही मशहूर सा गाना है। कृपया आप इसे अन्यथा मत ले। आप ये मत सोचिए कि मैम आप तो हमें विषय से भटका रही है। मैं बिल्कुल आपको विषय से नहीं भटका रही हूँ। मेरा केवल और केवल उद्देश्य है कि आपको सारी चीजें बड़ी ही सरलता से समझ आ जाए। मेरा तरीका अलग जरूर हो सकता है, मगर गलत बिल्कुल नहीं है। और आप यकीन मानिए, हर फिल्म के गाने में, हर लोकगीत में, हर तरह की कविता में कोई ना कोई अलंकार और रस जरूर होता है। बस आप एक बार इसे अच्छे से समझ ले तो आप इन चीजों को पहचान जाएंगे। तो चलिए फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। नायिका के लिए बात कही गई है कि नायिका ने क्या किया, केवल अपनी आंखों में काजल लगाया और काजल लगाने मात्र से क्या हो गया कि दिन कैसा लगने लगा, दिन कैसा लगने लगा, रात के जैसे लगने लगी। दिन के सारे नजारे गायब हो गए। क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये बात आपको हजम हो रही है कि किसी के काजल लगाने मात्र से क्या हो गया कि दिन रात में बदल गया? बिल्कुल नहीं ना। तो यहाँ क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। और आप इस पंक्ति को सुनकर मन में जरूर मुस्कुरा रहे होंगे कि अरे हाँ मैम, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अगला उदाहरण देखिए। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। क्या कहा जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी और हनुमान ने क्या किया, बिना पूंछ में आग लगे सारी लंका को जला दिया और सारे राक्षस भाग गए। क्या ये संभव है कि बिना पूंछ में आग लगे लंका जल जाए और सारे राक्षस भग जाए? क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं ना। तो जहाँ पर इस तरह की बातें कही जाती है या सोची जाती है, वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण बड़े ही आसानी से समझ आ गया होगा। तो चलिए हम अगला अलंकार देखते हैं।
अगला जो अलंकार है वह है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं, पहले इसे समझ जाते हैं। अन्योक्ति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अन्य और उक्ति। अन्य का अर्थ होता है दूसरा तथा उक्ति का अर्थ होता है कहना। परिभाषा देख लीजिए, काव्य में जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से कोई बात अप्रस्तुत व्यक्ति के लिए की जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। दूसरी परिभाषा भी आप इसे देख लीजिए, काव्य में जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से कोई बात किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए कही जाए वहाँ पर क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। साधारण से अगर मैं आपको समझाऊं तो कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति से, चाहे वो आपके पड़ोस का हो या कोई और हो, उससे जब आपकी अनबन हो जाती है तो आप क्या करते हैं, जब आपको भड़ास निकालनी होती है तो उस व्यक्ति को आप प्रत्यक्ष नहीं बोल पाते हैं। तब आप क्या करते हैं, आपके सामने जो व्यक्ति होता है, जो आपका करीबी होता है, उस व्यक्ति को क्या करते हैं, आप उस व्यक्ति के लिए कोई बात करते हैं जिससे आपकी अनबन हो गई है। मगर बात क्या होती है, आप सामने वाले करीबी व्यक्ति को नहीं बोलते, मगर बात किसके लिए होती है, जो व्यक्ति से आपकी अनबन हो गई है। तो इस तरह का जब आप उपयोग करते हैं तब क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से आप बेहतर समझेंगे। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। अगर आप इसे सरल रूप से समझेंगे तो बिल्कुल सरल सा अर्थ है कि चलती हुई चक्की को देखकर, पुराने जमाने में आटा चक्की से पीसा जाता था, तो उसे देखकर कबीरदास रोते हैं कि इस चक्की के दोनों ऊपर और नीचे के भाग के बीच में कोई भी अनाज का दाना साबुत नहीं बचा है, मतलब सब चूर्ण हो गया है। मगर अप्रत्यक्ष रूप से यह बात संसार के सभी लोगों के लिए कही गई है कि धरती और आकाश के दो पाटन, दो भागों के बीच में जिंदगी रूपी चक्की क्या हो रही है, चल रही है। मगर आज तक धरती और आकाश के बीच में कोई भी व्यक्ति हमेशा जीवित नहीं रह सका है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंधियो, आगे कौन हवाल। अगर आप इसके अर्थ को देखेंगे तो इस तरह अर्थ दिखेगा कि भौरे को कहा जा रहा है, भौरे को माध्यम मान के कहा जा रहा है कि अरे भौरे, ये कली तो अभी क्या है, कली है, फूल भी नहीं बनी है, इसमें क्या है, शहद भी नहीं है, मधु भी नहीं है, फिर भी तुम इसके पीछे इतने बावले हुए जा रहे हो। जब यह कली फूल बन जाएगी और इसमें क्या होगा, मधु आने लगेगा, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है, मगर यह बिल्कुल नहीं है। यह अप्रत्यक्ष रूप से यह बात राजा जय सिंह और उनकी नई नवेली महारानी के लिए कही जा रही है। जब राजा जय सिंह ने नई महारानी लेके आए, तब उनका जो राजपाट के प्रति जो मोह था, जो उनका उत्तरदायित्व था, वो पूरे भूल चुके थे। और इस स्थिति में सारे दरबारियों को समझ नहीं आ रहा था कि राज्य का संचालन कब कैसे होगा। तब क्या किया, बिहारी ने यह जो दोहा है लिखकर जय सिंह के पास भेजा और उनसे कहा कि यह जो आपकी जो महारानी अभी तो पूर्ण रूप से वयस्क नहीं हुई है। यहाँ पर भौरा जयसिंह को और कली किसे, उनकी नई नवेली महारानी को कहा कि यह जो महारानी है अभी तो क्या है, कली के समान है, यानी पूर्ण रूप से अभी वयस्क नहीं हुई है। जब वो वयस्क हो जाएगी यानी फूल बन जाएगी, तब आपका क्या हाल होगा। अगला उदाहरण देख लीजिए, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुनी ली है, काल ही हमारी बार। अगर हम देखते हैं तो सामान्य सा अर्थ है, माली को आता हुआ देखकर कलियां पुकार रही है। क्या कह रही है कि जो कली आज फूल बन गई है, उन्हें तो माली ने क्या किया, तोड़ के लेके चले गया। मगर कल हम क्या होंगी, फूल बन जाएंगी, तो कल हमें भी माली क्या करेगा, तोड़ कर लेके चले जाएगा। मगर अप्रत्यक्ष रूप से यह बात संसार के लोगों के लिए और यमराज के लिए कही गई है कि जो आज नवयुवक है वह किसके समान है,
कली के समान है और कल जब वो वृद्ध हो जाएंगे, फूल हो जाएंगे, तो यमराज उन्हें क्या करेगा, माली के समान तोड़ कर ले जा लेगा। अर्थात क्या हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। मुझे यकीन है कि आपको अन्योक्ति अलंकार, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण बड़े ही आसानी से और सरलता से समझ आ गए। चलिए हम अगला अलंकार देख लेते हैं। अगला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। परिभाषा देख लीजिए। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा तथा उक्ति का अर्थ होता है कहना। परिभाषा क्या है, काव्य में जहाँ वक्ता के कथन से विपरीत अर्थ लिया जाए वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है, कहने वाला कहता तो सही है मगर समझने वाला उसका अर्थ अलग निकाल लेता है, वहां पर क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, बेहतर समझ जाएंगे। कौन तुम है घनश्याम हम, बरसों फिर कित जाए। एक बार श्री कृष्ण बगीचे में टहल रहे थे और वहीं गोपियों ने उन्हें देख लिया और उनसे सवाल किया। क्या कहा, कौन तुम कौन हो। है घनश्याम हम। कृष्ण ने बड़ा सीधा साधा सा जवाब दिया कि मैं कौन हूँ, घनश्याम हूँ। बरसों फिर कित जाई। तो गोपियों ने क्या किया, उनके घनश्याम का मतलब उनके नाम से नहीं बल्कि बादल से लिया और उन्होंने कहा कि जब तुम घनश्याम हो तो बरस क्यों नहीं रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। अगला उदाहरण देखो। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तब मोह कहूँ भोगू। ये सीता जी है, श्री राम से सीता जी का एक सामने से कथन है कि मैं सुकुमारी हूँ और आप क्या हो, वन जाने के योग्य हो, है ना। मैं क्या है, वन नहीं जा सकती हूँ। आपने क्या किया, उचित, तुम ही उचित तप मुँह कहूँ भोगू। तो आपने क्या किया है, अभी तक बहुत से तप किए हैं मगर मैंने तो केवल क्या किया है, भोग किया, इसलिए मैं वन नहीं जा सकती। मगर इसमें सीता जी के जो कथन है, जो शब्द का अर्थ, जो भाव ध्वनित हो रहा है, वह ये हो रहा है कि इसके विपरीत मैं भी क्या कर सकती हूँ, वन जा सकती हूँ। तो इस तरह आपको अतिशयोक्ति, अन्योक्ति एवं वक्रोक्ति अलंकार, मुझे पूरी उम्मीद है आसानी से इसके अर्थ आपको समझ आ गए होंगे और बेहतर तरीके से ये बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। तो यदि आपको मेरा ये प्रयास और मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखिए और हाँ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए मगर अपनी स्टडी